असाइलम क्या होता है भाई? असाइलम बेसिकली उसे प्रोटेक्शन दे दी कि तू हमारे देश में रह, तेरे देश में तेरी जान को खतरा है, लेकिन वो वापस इंडिया नहीं जा सकता। एक बार उसे सिटीजनशिप मिली, उसके हाथ में वहां का पासपोर्ट आ गया तो बात अलग है, लेकिन अभी वो इंडिया नहीं जा सकता जब तक उसे सिटीजनशिप नहीं मिलती या फिर वहां का लीगल सिटीजन नहीं हो जाता। क्योंकि ये तो फिर बेसिकली हिपोक्रेसी होगी कि आपको असाइलम ले लिया आपने ये बोल के कि मेरी जान को खतरा है, और फिर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, तो सरकार को पता चल जाए तो आपको कभी घुसने नहीं देंगे। इसी केस में ऐसा भी होता है कि कई लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं, उनका केस मानती नहीं, भाई तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, वापस जाओ। हाँ, तो पैसे गए उनके, जो एजेंट के पास पैसे थे वो गए। ये तो आसान तरीका, थोड़ा सा मुश्किल वाला भी बताता हूँ, जिसमें 20-25 लाख रुपए लेते हैं। उसमें आपने मेरी सेंट्रल अमेरिका की वीडियोस देखी होगी, वो पनामा वगैरह ले जाते हैं, कोलंबिया पहुंचा देंगे या पनामा पहुंचा देंगे। पनामा के जंगल बहुत खतरनाक है भाई, बहुत घने जंगल है, और काफी लोग जंगल का सफर तय नहीं कर पाते। किसी को सांप डस गया तो रास्ते में मर गया, किसी का पैर कट गया, पैर टूट गया, जानवर ने मार दिया। जिन दिनों मैं था एल सैल्वाडोर था, उन्हीं दिनों की बात है, एक इंडिया गई कैथल का लड़का था, वो क्रॉस कर रहा था, और उनकी वहाँ पे गैंग्स होती है, लोकल माफिया बहुत चलते हैं सेंट्रल अमेरिका में, उनकी कोई गैंग वॉर हुई या कुछ हुई तो उसको मार दिया बिना हाथ। और ऐसा बहुत कॉमन होता है, जो भी आए हुए हैं उधर इंडिया वाले एजेंट ने तो भेज दिए डोंकी के लिए, लेकिन उनसे कोई पर्सनल रिलेशन तो है नहीं उन सेंट्रल अमेरिका के जो लोकल माफिया वाले, तो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जानवरों को भी ट्रीट नहीं करते। भागो, चलो इधर सो जाओ, ना कुछ खाने का, किसी के पास कुछ खाने का लूट लिया, किसी का फ़ोन है वो लूट लिया, किसी के पैसे है वो लूट लिया, ऐसे रखते हैं। और कोई ज़्यादा बोले तो मार भी देते हैं, ऐसा भी होता है। पर भाई ऐसे जा रहे हो तो फिर हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ, क्योंकि इलीगली जा रहे हो, कोई समझेगा ही नहीं कुछ आप। हाँ, जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं अमेरिका से नीचे की तरफ आने लग रहा था, लेकिन एक बारी निकारागुआ देश में मेरे को एंट्री नहीं मिली, तो मेरे को वापस ऊपर जाना था एक बारी। तो जब मैं ऊपर की तरफ जाने लगा ना, तो वो रोड और सिटी का रूट वो डोंकी रूट ही बन गया। तो कोई बस वाला मेरे को बस में बिठाने को तैयार नहीं, कोई ऑटो वाला ऑटो में बिठाने को तैयार नहीं। मैं उनसे कारण पूछता, भाई क्यों? बोलते क्योंकि तुम इंडियन हो। वो स्पेनिश में मेरे को बोलते, फिर स्पेनिश में हमारी बात होती, बोलते क्योंकि तुम इंडियन हो और तुम इलीगली अमेरिका जाओगे। फिर बोलते सुएवे अमेरिकाना, सुएवे मतलब सपना, अमेरिकाना मतलब अमेरिका, तुम्हारा अमेरिकन ड्रीम है, तुम इलीगली जा रहे हो। फिर मैं पासपोर्ट निकाल के दिखाता, भाई मेरे पास अमेरिका का वीज़ा है, मैं अमेरिका से यहाँ घूमने के लिए आया, मेरे को बिठा लो। तो तब जाकर मेरे को बिठा लेते थे। कोई पुलिस वाला भी बस में जैसे चेकिंग करने आएगा, सीधा मेरी सीट पे आएगा, हाँ दिखा भाई चल जेल में। मैं बोला अरे पासपोर्ट है मेरे पास, वीज़ा भी है, मैं वैसे जाने लग रहा हूँ लीगली। कोई मानता ही नहीं था, क्योंकि एक तो इंडिया में ट्रैवलिंग का कल्चर नहीं है, बैकपैकर्स इतना उधर जाते नहीं। हर इंसान जो उन्हें दिखता है, 100 के ग्रुप जाते हैं, या जो भी दिखता है यूजुअली वो इलीगली ही जा रहा होता है। तो इसलिए काफ़ी उस टाइम लगता है भाई रेसिज्म हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं भाई, अपने लोग ऐसा कर भी रहे हैं। और भाई जो आप कार्टेल वाली बात बता रहे हो कि वो लोग अपना बढ़ा रहे हैं, जैसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं, तो इंडियंस इसमें भी घुस रहे हैं? नहीं, इंडियंस नहीं घुस रहे। इंडियंस यूजुअली जाते हैं, वो नौकरी करते हैं या तो किसी गैस स्टेशन में पेट्रोल वगैरह पे, या फिर किसी ग्रोसरी स्टोर पे जो मेन कैशियर का काम है वो इंडियंस करते हैं। क्योंकि अपने को क्या एक्स्ट्रा फायदा है कि इंडियंस चाहे इंग्लिश बोल ना सकते हो फ्लुएंटली, समझ ऑलमोस्ट हर आदमी लेता है काम चलाओ, तो जल्दी बोलना भी सीख जाते हैं और जल्दी उनकी अमेरिकन इंग्लिश समझनी भी सीख जाते हैं। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा, इंडियन शरीफ होते हैं इनके कंपैरिजन में। अपना इतना ड्रग्स का, चाहे इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, फिर भी क्राइम उस हिसाब से इतने बड़े नहीं है। आप साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इन देशों में जाओ, छोटे छोटे देश है, लेकिन हर आदमी क्राइम में इन्वॉल्व है अपनी उम्र का। अपने इतने ज़्यादा क्या क्राइम है, किसी ने कोई ड्रग ट्राई कर लिया तो कर लिया, यूजुअली ये क्राइम होते हैं। पर वहाँ पे हर आदमी एक ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल का, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का मेंबर है, जो कि पूरी सिटी का ड्रग कंट्रोल कर रहे हैं, जो बाद में अमेरिका जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो वो चीज़ आगे फिर वो वहाँ अमेरिका में फैलाते हैं कि भी ड्रग्स कंट्रोल करो, और प्रोस्टिट्यूशन या ये सारी, और इंडियंस यूजुअली नहीं करते सब। वैसे इनके हेड जेल में रह के भी चला रहे हैं, ये सब ऑपरेट कर रहे हैं अभी भी, जैसे मेक्सिको में कर रहे हैं। मेक्सिको में जेल में रह के भी वो सिस्टम भी इन्वॉल्व है भाई। जब तक सिस्टम पूरी तरह उन्हें नहीं करेगा तो होती है भाई, सारी चीज़ें होती है। दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाने से पहले हम रियल 11 की थोड़ी बात कर लेते हैं। किसी भी और ऐप पे जब आप अपने पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको विड्रॉल चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन रियल 11 पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक भी पैसा विड्रॉल चार्जेस के रूप में कहीं पर किसी को भी नहीं देना। आप अपना पूरा पैसा बिना विड्रॉल चार्जेस के विड्रॉ कर सकते हो। साथ ही साथ किसी भी कंपटीशन में एंटर करने के लिए सबसे कम एंट्री फीस रियल 11 पर लगती है, तो आप सबसे कम एंट्री फीस के साथ किसी भी कॉन्टेस्ट में एंटर कर सकते हो। और एक और चीज़ दोस्तों, आपको अपनी डिपॉजिट पर जीएसटी नहीं देना, तो रियल 11 आपको ऑफर करता है जीएसटी फ्री डिपॉजिट्स। तो बताओ, इससे बढ़िया ऐप कहाँ होगी यार किसी भी मैच को एंजॉय करने के लिए। तो रियल 11 डाउनलोड करो, अपने फेवरेट मैचेस को रियल 11 के साथ खेलो और लाखों के इनाम जीतो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूज़ करना हमारा प्रोमो कोड रियल हिट। डाउनलोड रियल 11 नाउ। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं, बहुत मज़ेदार बातें चल रही हैं, लेट्स गो भाई। और किसी कंट्री का स्कैम बताओ, कुछ चटक स्कैम हो रहा हो किसी कंट्री का। स्कैम्स भाई हर देश में अलग अलग तरह के स्कैम है, छोटे से लेके बड़े स्कैम्स सारे हैं।
पर मैंने ये देखा है जो जगह मतलब ज़्यादा टूरिस्टी है वहाँ पे इस तरह के स्कैम होते हैं कि भाई टूरिस्ट से ज़्यादा पैसे लूटे जाए। जैसे इजिप्ट हो गया, पिरामिड्स के लिए वहाँ पे सारे आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई वैसे इतने ज़्यादा अमीर नहीं है वहाँ के लोकल्स, सोचते हैं कि भाई हर आदमी जो भी है वो एक वॉकिंग एटीएम है, इनसे जितने पैसे ले इसको ले लो, कैमल राइड पे बिठा के दूर ले जाएंगे, फिर बोलेंगे पैसे दो। ये छोटे मोटे स्कैम्स है। इसके अलावा जैसे अफ्रीका के थोड़ी और देशों की बात करें, वहाँ पे अलग तरह के स्कैम है। अफ्रीका में जैसे स्कैम्स है ज़्यादा, फ़ोन चोरी कर लिया, पासपोर्ट चोरी कर लिया। मैं इथोपिया में था, तो मेरी सबसे पहले जो मेरे साथ कभी स्कैम हुआ यही हुआ था, और मैंने वीडियो भी डाली थी बहुत साल पहले, लेकिन तब पता नहीं था, ना इतना बताना आता था, तो मैंने वीडियो में ठीक से बता नहीं पाया। मेरे साथ हुआ था। इथोपिया दरअसल ईस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है, कैपिटल सिटी उसकी एडिस अबाबा है। वहाँ पे क्या करते हैं कि टूरिस्ट का फ़ोन और पासपोर्ट चुराए जाते हैं। मतलब आप सड़क पे बाहर निकले हो तो मोस्ट लाइकली आपका पासपोर्ट और फ़ोन चोरी होएगा ही होएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे चुरा लेते। इतने प्रोफेशनल है भाई वो बंदे। अच्छा जी। हाँ, मतलब मेरा एक साथ क्या किस्सा हुआ, रात को मैं चल रहा था, लकीली मेरा पासपोर्ट नहीं था जेब में। नहीं वो पासपोर्ट चुराते, फ़ोन चुराते, फिर आप सोचोगे मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आप किसी का फ़ोन लेके अपने फ़ोन पे कॉल करोगे, वहाँ से वो कॉल उठाएंगे, बोलेंगे हाँ आपका फ़ोन हमारे पास है, आपका पासपोर्ट भी हमारे पास है, फ़ोन के इतने डॉलर, पासपोर्ट के $500 या जो भी वो पैसे मांगते हैं, फिर 50, 60, 70 हज़ार रुपये, लाख रुपये इंडिया के, क्योंकि फंस के खड़ा हो जाए आदमी बिना पासपोर्ट के, मजबूरी में फ़ोन के, तो आदमी दे भी देता है। आपने दिए फिर? नहीं, वही तो हुआ, तो मैं रात को चलने लग रहा। लकीली वो ना उस ट्रिप पे मैंने यूट्यूब जर्नी अपनी शुरू करी थी, तो मेरे साथ मेरे 2 भाई गए थे, एक मामा का लड़का, एक चाचा का लड़का। मामा वाला लड़का मेरा तगड़ा सा है, और उसको हालांकि मैंने बताया भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसे बस यूँ बोला था फॉरेन जा रहे हैं। वो सोच रहा था जाते ही कि भी कहीं बिकनी में लड़कियां दिखेंगी, बीचीज होंगे, गोरे लोग दिखेंगे। इथोपिया एयरपोर्ट पे बाहर लैंड होते ही उसने कुछ रिसर्च नहीं करी, तो वो उन लोगों को देख के, अब हमारे मन में तो ये कि हर काला आदमी कोई चोरो चक्का है, अपने इंडिया का माइंडसेट, वो सारे ब्लैक्स आए बाहर एयरपोर्ट भाई। लेकिन जब आप इथोपिया जा रहे थे आपको मालूम थोड़ी होगी इतनी इजीली, मतलब इतना आम है यहाँ पे चोरी होना फोन वगैरह? हाँ, तब नहीं पता, तब नहीं मालूम होगा ना नहीं आपको? पता था, वो तो वहां जाके ही हुआ। हाँ। तो बस वो बाहर निकलती, उसने वो काले लोग देखे एयरपोर्ट के बाहर, तो वो उन पे चीख रहा है, इनको शर्म नहीं आती, जुग्गी वालों को एयरपोर्ट के बाहर आके रहने लग रहे। वो भाई कह रहे, अब मैं उसे क्या बताऊं, वो मेरे को ही गुस्सा देसी बालक तो ऐसी रहे, सीधा सीधा। अब मैं उसे बता दूं भैया सारे ऐसे, तो मेरे पे गुस्सा करे। मैंने थोड़ी देर और कंट्रोल करा, फिर बोला कि यार वो बीच बड़ी बिल्डिंग कहाँ छुपी हुई है, दिख नहीं रही। फिर एंड में हम होटल में पहुंच गए, कुछ नहीं मिला उसे, फिर उसे सच्चाई पता चली, वो मेरे से बहुत नाराज भी हुआ। फिर मेरा बाद में फ़ोन चोरी हो गया, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई मेरे को कहाँ लिया और मेरे साथ ये क्या होने लग रहा है, ऊपर से फ़ोन भी चोरी हो गया ऐसी जगह आगे। मैं सड़क पे चल रहा, रात के 11 बजे का टाइम, मेरे वो 2 भाई साथ थे, और 2 सब्सक्राइबर मिल गए मेरे को। कुदरती नया ही चैनल बनाया था, फिर भी 2 सब्सक्राइबर मिल गए, जयपुर के थे वो भाई। पता भी नहीं चला, एक वहाँ पे ना दुकान थी, उस दुकान में क्या करते हैं, गाय का कच्चा मांस खाते हो, एक बड़ी सी दुकान, और उसमें गाय लटका रखी, बिल्कुल कच्चा मांस उसका वो खा रहे, और दूर से वो ऐसे दिख रही है मेरे को। वो जो जयपुर वाला जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने अपना फ़ोन जेब में डाल लिया, मैं खुद ही गिनाने लगी, और मैंने सोचा इसकी तो फोटो वीडियो कुछ नहीं बनाऊंगा मैं, भाई क्या चीज़ कर रहे हैं। तो मेरी नज़र ना थोड़ा उधर से थी, भाई क्या ये इन्होंने दुकान बना रखी है, पर उससे हम इग्नोर करके फिर मैं चलने लगा। मेरे पास एक आदमी आया, एक ट्रे सी लेके, उसमें टिश्यू पेपर वगैरह थे, मेरे नज़दीक आके बोला कि भी ये चाहिए कुछ। मैंने उसे दूर से ही कर दिया, नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरे को याद है वो मेरे से 2-3 फुट दूरी जो उसकी क्लोजेस्ट थी वो थी, और 2 सेकंड के लिए आया था। 10-15 सेकंड बाद मैंने जेब में फ़ोन हाथ डाला तो फ़ोन गायब, फ़ोन ही नहीं। भाई इतना प्रोफेशनल बंदा यार, मेरे आज तक नहीं पता चला कि उसने निकाला कैसे। अकेला था वो क्या? अकेला बंदा था, और हम मेरे 2 भाई और 2 सब्सक्राइबर, हम 5 जने थे उस टाइम। अकेले की इतनी हिम्मत, और रात के 11 बजे आए। वहाँ पे वो बोलते कि अंधेरा होए बाद सड़क पे निकलो ही मत, ये रूल है अफ्रीका का, मोस्टली कंट्रीज का। निकल रहे तो आप बेवकूफ़ हो। हमने सोचा हम लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 जवान है, हमें कौन क्या कहेगा। आया वो अकेला ही निकाल के ले गया, पता भी नहीं चला। उसी टाइम भाई उसमें से एक के पास आईफोन था, तो फाइंड माई आईफोन में देखा भाई मेरा फ़ोन कितनी दूर है। तो हमने, एक के पास गाड़ी थी जयपुर वाले के पास, उसकी गाड़ी में बैठे वो लोकेशन ट्रैक करी, हम उस जगह पहुंच गए। रात को 12 साढ़े 12 बज गए। अब भाई वो जगह इतनी खतरनाक, रात को सन्नाटा, सारे दारू पिए हुए लोग, अफ्रीका वैसी, सब खतरनाक इलाका। तो मेरे मामा का लड़का परेशान था, तो ना फ़ोन की लोकेशन आके वो उसमें रिंग करने का ऑप्शन होता है कि हाँ, वो फिर बीप करता है कंटिन्यूअस, करता है वो बहुत तेज। तो लोकेशन के पास आ गई, और हमने सोचा बीप कर देते हैं। बीप करा, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो एक आदमी गुजरने लग रहा था दारू पी के, तो मेरे मामा के लड़के को मैं बोला शायद इसके पास है। मैंने बस शायद ही बोला था भाई, उसने जाके पकड़ी, उसको मारना शुरू कर दिया। वो पिटा भाई बहुत फुल कुछ कर दिया भाई। हाँ, उन्हीं के इलाके में, और भाई एक आदमी दारू पी रहा, उससे पीटना शुरू कर दिया उसने भाई। वहाँ भीड़ सी इकट्ठी होगी ऐसे ऐसे। फिर एक लेडी आई, उस लेडी पे हमने थोड़ा ट्रस्ट करा, क्योंकि उसके हाथ में बच्चा था। हमने सोचा क्यों झूठ बोलेगी, तो ये बोली तुम्हारा फ़ोन चोरी हुआ होगा। हम बोले हाँ ना, वो इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, इशारों में जो बात हुई। तो बोली अंदर एक गली है, उस गली में जाओ, वहाँ पे रहते हैं वो जो जिन्होंने चुराया होगा। अब रात को हम गए, बिल्कुल सुनसान गलियों में घुस गया। अब उनका इलाका और मेन रोड से बहुत दूर है, हम बिल्कुल गलियों में, और हमें पता था भाई हो सकता है हम यहाँ से वापस ही ना लौट पाए, ऐसा इलाका।
भाई घुसे, एक कमरा सा था, अंदर से शोर आ रहा था, तो हमने सोचा इधर जाके लोगों से पूछते हैं। उस कमरे में हम घुसे तो 8-9 लड़के, जवान लड़की दारू पी रहे और वो स्नूकर खेल रहे, और सबके हाथ में भाई आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी। अफ्रीका में जहाँ लोगों के पास फ़ोन ही नहीं होते, उनके पास वो फ़ोन। हम समझ गए भाई इनमें से ही कोई चोर है। हम जाके बोले भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम में से किसी ने फ़ोन चुराया, फ़ोन दे दो। वो बोले कौन हो तुम, इधर किस तरह आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की है। वो हम बोले हम जाएंगे नहीं, फ़ोन लेके ही जाएंगे। तो हमारी कई देर बहसबाजी सी चली। ऐसे हमने सोचा कि भी बात ज़्यादा बिगड़े ना, क्योंकि इलाका उनका, लोग भी वो ज़्यादा थे। तो पर हमने फिर भी यूँ था फ़ोन तो लेना ही लेना है, क्योंकि फ़ोन में मेरी सारी फ़ोटोज़ उस ट्रिप की, और मेरे पास फ़ोन अच्छा था, आईफोन था, तो उन भाइयों की मैंने खींच रखी, उनको भी अपनी सारा कंटेंट है उसमें जो रिकॉर्ड किया है। सारे कॉन्टैक्ट्स उसमें, ना कुछ उसमें वो कर रखा था ऑनलाइन अपलोड या बैकअप। फिर भाई एक जयपुर वाला लड़का स्मार्ट था। इथोपिया में सिर्फ एक ही कंपनी है, जैसे अपने तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, वहाँ पे सिर्फ इथियो टेलीकॉम कंपनी है, और आपका मोबाइल नंबर आपकी नेशनल आईडी से रजिस्टर्ड है। मतलब आपको किसी का मोबाइल नंबर पता चल गया तो आपको उसका आधार नंबर पता है। तो हर आदमी के पास एक ही नंबर होगा और कोई दूसरा ऑपरेटर है ही नहीं, तो एक ही नंबर होता था। तो उसने ना, जो एक आदमी उनमें से दारू पी रखी थी उन गैंग में से, बोला कि भी हमारे पास नहीं है। तो जयपुर वाला बोला 1 सेकंड में कॉल करके ट्राई कर लेता हूँ, अगर इधर नहीं बचता तो हम चले जाएंगे। वो बोला हाँ आप कॉल कर लो। तो उसने क्या करा, उसने अपने खुद के फ़ोन पे कॉल कर ली, और उसका फ़ोन वो गाड़ी में छोड़ गया था, क्योंकि पता था यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे भी जाएंगे, तो सब छोड़ के हम गाड़ी में गए थे। तो उसने अपने नंबर पे कॉल कर ली। वो समझ गया भाई ये नंबर इसने किसका मिला है, ना कुछ फ़ोन बजा। वो समझ गया ये गड़बड़ है, ये तेज़ बन गया हमारे साथ। अब वो हमारा कुछ करते भी है तो हमारे पास उस आदमी का नंबर है, मतलब उसकी आइडेंटिटी हमारे पास है। और वहाँ पे फ़ोन चुराने का क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने ही स्ट्रिक्ट लॉज भी है। अगर आप फंस गए ना तो आपकी बेल नहीं होगी, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन फंसते नहीं है वो, क्योंकि कौन हिम्मत करता है उनकी झुग्गियों में जाके उनसे पंगे लेने की, कोई नहीं फंसता। उन्होंने सोचा भाई अब हम फंस गए, तो तब हमारा पलड़ा थोड़ा भारी हुआ। उनसे मैंने बात करी, भाई फ़ोन दो, और ले दे के रात को उनसे फ़ोन वापस ले गए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।